राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कजली तीज माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम कजली तीज माता की एक प्राचीन नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने 4 बेटा बहुओं व पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उस वेश्या दंपति की 3 बड़ी बहुओं के तो मायका था, लेकिन चौथी बेटे की बहू को मायका नहीं था। तब एक बार की बात है, जब विवाह के बाद सातुड़ी तीज आई तो वेश्या के 3 बड़ी बेटे की बहुओं के घर से तो लहरिया, श्रृंगार के सामान, सत्तू पहले ही आ गए, लेकिन चौथी बहू के मायका न होने से उसके लिए कोई सामान नहीं आया। तो उसकी तीनों जेठानियां अपनी देवरानी पर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तब चौथी बहू अपने कमरे में गई और रोने लगी। तभी उसका पति भी आ गया। उसने आते ही अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि 2 दिन बाद मेरा सातुड़ी तीज माता का व्रत है। बड़ी भाभियों को तो उनके मायके वालों ने पूजा का सारा सामान भेज दिया और व्रत के लिए सभी सामान भी आ गए, लेकिन मेरा तो मायके में कोई है ही नहीं। मैं अपना कजली तीज का व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी। तब उसका पति जो मजदूरी करता था उसने कहा कि मुझे आज मजदूरी में जो पैसे मिलेंगे मैं उसी से तेरे लिए पूजा का सारा सामान, लहरिया, चूड़ियाँ, सत्तू आदि ले आऊँगा। उसका पति मजदूरी के लिए निकल गया, लेकिन उसे उस दिन कोई मजदूरी नहीं मिली। तब सुबह से दोपहर हो गई। तब वह एक किराने की दुकान में चोरी के नियत से घुस गया। उसने वहां से चने का सत्तू, श्रृंगार का सामान, लहरिये की ओढ़नी खरीद ली। उन सभी सामानों को थैले में रखकर जब वह जाने लगा तभी दुकान के नौकर की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। दुकान के नौकर ने उसे पकड़ लिया और मालिक के पास ले गए। मालिक ने उसे पकड़कर गांव के राजा के पास पेश किया। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस चोर को कारागार में डाल दो। वेश्या दंपति के चौथे बेटे ने राजा को और सिपाहियों को अपनी पूरी बात बतानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उधर घर पर वेश्या के चौथे बेटे की बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद कजरी तीज का व्रत भी आ गया। जेठानियों ने तो व्रत भी कर लिया, पूजा भी कर ली, कहानी भी सुन ली, लेकिन देवरानी सुबह से दोपहर तक बिना अन्न जल के बैठी कजली तीज माता से अपने पति के घर आने की दुआएं मांगती रही। तब तीज माता और चंद्रदेव को चौथी बहू के ऊपर दया आ गई। तीज माता और चंद्रदेव ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु लोक में एक भक्त बिना अन्न जल के कजरी तीज माता का व्रत कर रही है और उधर उसका पति जेल में कष्ट भोग रहा है। अगर आज हमने इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में कौन हमें मानेगा। तब तीज माता किराने के दुकान के मालिक के स्वप्न में दर्शन देकर बोली, हे वणिक पुत्र, तूने एक गरीब को चोर समझकर राजा के पास जेल में डलवा दिया। वह बेचारा बेकसूर था। उसकी पत्नी ने कजली तीज माता का व्रत किया था। उसने सत्तू, पूजा का सामान और कुछ कपड़े ही चुराए थे ताकि उसकी पत्नी कजली तीज माता का व्रत पूरा कर सके। अरे वणिक पुत्र, उसकी पत्नी के मायके में कोई नहीं था। सुबह होते ही तू राजा से उसे छुड़वा देना ताकि वह अपनी पत्नी के लिए पूजा का सामान ले जा सके। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं तेरा सारा वैभव नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर तीज माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर चंद्रदेव ने भी राजा को वही कहा जो तीज माता ने वणिक पुत्र को कहा था। तब बनिया राजा के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। राजा ने भी बनिए को अपने स्वप्न वाली बात बताई। राजा ने वेश्या के छोटे पुत्र को उसके सामान के साथ छोड़ दिया। तब राजा और बनिए ने अपना वेश बदला और वेश्या के चौथे पुत्र की पत्नी के पास उसके मुंह बोले भाई बनकर पहुंच गए और उसके लिए ढेर सारे श्रृंगार के सामान, कीमती जरी वाली साड़ियाँ, कपड़े, सत्तू, सोने के आभूषण लेकर पहुंच गए और वेश्या दंपति से बोले कि हम आपके चौथे बेटे की बहू के मुंह बोले भाई हैं, बहुत दूर से आए हैं। हमारी बहन के लिए कजरी तीज के पूजन की सामग्री लेकर आए हैं। इतना सारा सामान देखकर जेठानियां जल भुन गई। चौथी बहू ने पूरे विधि विधान के साथ कजली तीज की पूजा करी।
चौथी बहू अपने मुंह बोले भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुई। तब राजा और वणिक पुत्र जो चौथी बहू के मुंह बोले भाई बनकर आए थे, उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम जब भी हमें याद करोगी हम उसी क्षण तुम्हारी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वेश्या का चौथा पुत्र सामान लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे दो मुंह बोले भाई आए थे, वे मेरे लिए ही नहीं माँ, बाबूजी और आपके लिए भी कीमती ढेरों उपहार देकर गए हैं। मैंने अभी अभी कजरी तीज माता की पूजा भी कर ली है। अब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना है। हे कजरी तीज माता, जैसा सुख आपने वैश्य परिवार के चौथे बेटे की बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कजली तीज की एक पौराणिक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।